हाय हेलो दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? आपका प्रयास एकेडमिक यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम मीडियंस चैप्टर नंबर 13 क्लास 10 का 13.3 का मीडियंस कराएंगे। हमने स्टैटिक्स में 3 टॉपिक्स पढ़ाया था, मीन, मोड और मीडियन। तो मीन हमने बता दिया था आपको, मीन क्या है, मोड क्या है, लेकिन इसमें तीनों चीजें एक साथ निकालना है। क्या तीनों चीजें एक साथ है? मीडियन, मीन और मोड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है हमारे पास। जैसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन हमारे पास लिखा है? द फॉलोइंग द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द गिव द मंथली कंज्यूटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक ऑफ द 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी। फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डाटा एंड कंपेयर देम। जो हमारे पास कंज्यूमर्स हैं, खर्च करने वाले हमारे पास इतने से इतने, 65 से लेकर मंथली जो यूनिट्स खर्च होती हैं तो 65 से लेके 85 है। लेकिन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कितने हैं? 4 लोग हैं। मतलब इतने से लेके, मतलब 65 से लेके, कहने का मीन्स ये है कि 65 से लेके 85 के बीच जो खर्च करने वाले यूनिट खर्च होती है, कितने कस्टमर है? कंज्यूमर्स मतलब कस्टमर होता है, कंज्यूटेशन मतलब उपभोक्ता, उपभोग करने वाला, जो एक्सपेंडिचर करता है, जो खर्च करते हो। कितने हैं? 65 से लेके 85 तक। कितने हैं? 65 से लेके 85 तक। लेकिन कितने कस्टमर है? 4 है। तो हमें इसमें मीडियन भी निकालना है, मीन निकालना है, मोड। हमने आपको मीन बता दिया है और मोड भी बता दिया है। अब क्या बचा हमारे पास? हमने आपको मीन और मोड दोनों बता दिया। ये मीन है, ये मोड है। अब बताएंगे मीडियन। तो मीडियन का फार्मूला क्या होता है पहले देख लेते हैं। मीडियन का फार्मूला होता है एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। ये मीडियन का फार्मूला होता है। आप ध्यान रखिएगा, जो इस डाटा में सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला नंबर है, कंज्यूमर है, ठीक है ना, वो हमारा क्या कहलाता है? एफ। क्या कहलाता है? एफ। हम एक पहले मीडियन, मैंने आपको मीन को तो बताया, मोड बताया, मीडियन। मीडियन में हम क्या करते हैं, ये हमारा जो सबसे ज्यादा, जो कंज्यूमर जो सबसे ज्यादा कंज्यूमर्स है, जिस डाटा को सबसे ज्यादा कंज्यूमर्स करता है वो कितना है? एफ कहलाता है। क्या कहलाता है? एफ। इस सेम इसी की जो क्लास साइज इंटरवल है कितना है? तो 125 से 125 से लेकर 145 तक। तो ये एल बराबर, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। तो हमें क्या जरूरत थी? एल की। तो एल हमारा लोअर लिमिट है तो 125 हो गया, ये एफ हो गया। और सी एफ क्या होता है? हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। सी एफ क्या दिया? क्वेश्चन में दिया गया है कि जो खर्च करने वाले कंज्यूमर्स टोटल कितने हैं? 68 है। कितना है? 68। और अगर बुक में ना दिया तो आप इसको जो कंज्यूमर से इसको प्लस भी कर सकते हैं। तो ये कितना जाएगा? 68। यह हमारा क्या कहलाता है? एन। क्या कहलाता है? एन बराबर 68। मेरा एन आ गया। अब जो यश है, क्या है? यश हमें चाहिए। तो यश जो होते हैं इनमें क्लास साइज में, जो क्लास इंटरवल होता है, इनमें से जो जितने का डिफरेंस होता है, 65 और 85, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है कितने का होता है? 20 का है। कितने का है? 20 का है। तो हम इस फार्मूले पे रख देंगे। हमें गिवन क्या क्या दिया है, जो दिया है पहले इसको लिखेंगे। गिवन क्या क्या दिया है? एफ बराबर कितना है? 20 है। और यल बराबर कितना है? 125। 125 सी। अभी सी एफ भी निकालना है। क्या निकालना है? सी एफ। तो थोड़ी सी यहाँ स्पेस बना लेते हैं यहाँ। तो ये सी एफ निकाले। सी एफ का मतलब ये होता है कि जो पहला नंबर है कंज्यूमर को, तो उसको एज द लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर उसका इस नंबर को इससे प्लस करके यहाँ लिखते हैं। तो 4 + 5 क्या होगा? 9 होता है। और 9 को 13 से प्लस करेंगे, 9 को 13 से प्लस करेंगे तो कितना जाएगा? 22। कितना जाएगा? 22। और 22 को इससे करेंगे तो कितना आएगा? इसका एज लिख देते हैं, जैसा है वैसे ही लिख देंगे। उसका 5 से ऐड करते हैं, 9 लिख देंगे। फिर इसका प्लस करके यहाँ पे लिखेंगे, और इसका प्लस करके यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 42। इसको प्लस करके यहाँ पे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 56। इसको यहाँ पे लिखेंगे तो 64। और 64 को इधर प्लस करेंगे तो 68। ये हमारा सी एफ भी आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? गिवन दैट। क्या लिखेंगे? गिवन जो जो हमें दिया गया है, जो जो हमें दिया गया। क्या क्या दिया गया देख लेते हैं। तो हमारे पास यल कितना दिया है? 125। एन कितना दिया है? 68। और सी एफ कितना दिया? ध्यान रखिए, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा हो, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा हो, क्या, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा हो, तो उसके जस्ट सामने से एक नंबर ऊपर, एक नंबर उसके सामने से जस्ट उसके एक नंबर ऊपर, वो क्या कहलाता है? सी एफ कहलाता है। क्या कहलाएगा? सी एफ कहलाता है। कॉम्युटेटिव, इस सी एफ का मतलब होता है कॉम्युटेटिव फ्रिक्वेंसी। तो सी एफ बराबर कितना हो गया?
22। एफ बराबर कितना है मेरे पास, एफ बराबर 20 है, एफ बराबर 20 और एच बराबर भी 20। जो 65 से लेकर 85 के बीच कॉमन डिफरेंस कितने का है, 20 का है। अब हम इस फार्मूले में रख देते हैं, मीडियन बराबर क्या हो जाएगा, मीडियन बराबर EL कितना 125 प्लस एन अपॉन 2 मतलब 68/2 माइनस CF कितना है 22 और बटे एफ कितना है 20 है, इंटू एच भी 20 है। तो मीडियन 125 प्लस इसको काट देंगे 34 से कट जाएगा, तो 34 माइनस 22/20 इंटू 20, ठीक है ना। अब 125 प्लस 34 में 22, 4 में 2 और 3 में 2 1, ये हो जाएगा 20, 20 से 20 कट गया, तो 125 प्लस 12 बराबर कितना हो गया 5 to 137। ये क्या हो गया, जो मीडियन आया हमारे पास कितना आया है, मीडियन हमारे पास कितना आया 137 यूनिट्स है, क्या है यूनिट्स में, ठीक है ना। ये रहा मीडियन। हम मीन अब निकालने के लिए थोड़ी स्पेस कम है तो इसको इरेज कर सकते हैं। तो हमने मीडियन सीख लिया। मीडियन हमेशा दिया क्या, हमारे पास एक टेबल दी रहेगी जिसमें से हम एक साइड आपका क्लॉस इंटरवल दिया रहेगा, दूसरे साइड आपका फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, क्या दी रहेगी फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी में जो सबसे ज्यादा इस डाटा में जो सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला जो नंबर्स होता है वो हमारा एफ कहलाएगा। और जस्ट उसके CF जस्ट उसके सामने वाली कॉम्बिनेटरी फ्रीक्वेंसी की जस्ट एक नंबर ऊपर हमारा CF कहलाता है, ठीक है ना। कंज्यूमर्स कभी कभी आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर नहीं दिया रहा तो आप फ्रीक्वेंसी को प्लस करेंगे तो आपको कंज्यूमर्स मालूम होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी मालूम हो जाएगी। इनका क्लास साइज जो इनका जिस सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसका क्लास इंटरवल या क्लास साइज देखेंगे तो उसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट दिया रहेगा। और हाइट का यश का मतलब होता है कॉमन, इन दोनों के बीच में 2 डिजिट जो क्लास इंटरवल है इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है वो हमारा यश होता है। और इस फार्मूले में ले जाके रख देंगे, मेरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, मोड है, फिर क्या सॉरी मीन है, मीन पहले कर लेते हैं फिर मोड कर देते हैं। तो ये मेरा कितना मीडियन हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं, तीनों को कंपेयर करना है, क्वेश्चन में लिखा है कि डाटा को कंपेयर करना है। तो कितना आ गया मीडियन, मीडियन हम लिख देते हैं यहाँ पे, मीडियन बराबर 137 यूनिट आ गया, क्या गया यूनिट्स आ गया। अब क्या करेंगे, मीन निकालेंगे, क्या निकालेंगे मीन। मीन निकालने के लिए हमें किसमें पहले क्लास साइज की जरूरत पड़ती है, किसके क्लास साइज की जरूरत पड़ती है। तो हम निकाल लेते हैं, पहले हमारे फ्रीक्वेंसी हो गई, कितनी हो गई फ्रीक्वेंसी हो गई। अब ये फार्मूला हमारा मीन का पहले क्या होता है देख लेते हैं। मीन का फार्मूला दो, मीन का फार्मूला एक्स से डिनोट करते हैं इसको। अब मीन का फार्मूला जो 3 मेथड से है, कौन कौन सी, मीन फार्मूला को 3 मेथड, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड। तो तीनों मेथड में जो सिंपल आपको लगे तो कर लीजिए। सम ऑफ EFI और XI, सम ऑफ EFI और सॉरी EFI, बस सम आई EFI। ये हमारी जो EFI है, हमें पहले क्या निकालना है, EXI चाहिए, क्या चाहिए EXI चाहिए। EXI का फार्मूला क्या होता है, इन दोनों क्लास इंटरवल नंबर को प्लस करके 2 से डिवाइड करना। क्या करना, जो हमारा क्लास इंटरवल दिया रहा है इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना, हमारा क्या कहलाता है, जैसे अपर प्लस लोअर, तो अपर प्लस लोअर को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा XI आएगा, क्या आ जाएगा XI आएगा। फिर XI आने के बाद हमें थोड़ी स्पेस कम होने के कारण थोड़ी सी अपर प्लस लोअर, फिर यहाँ पे FI और XI हो जाएगा। तो पहले XI निकालें तो ये अपर हो गए ये लोअर हो गए, दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने से 85 ये 65 एक 15 हो गया, 150 हो गया। इसको 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 2 7 जा 2 5 जा कितना आ गया, ये मेरा इसके सामने 75 आ गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 85 और 105 को ऐड करेंगे कितना आएगा 190। 190 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना, 2 9 जा 18, 2 5 जा कितना आ गया 95 आ गया। अब नेक्स्ट क्या है 125 और 145, 125 और 100
45, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 270। 270 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 1 जा 2 3 जा 2 5 जा 130। कितना आ गया 2 1 जा 2 3 जा 2 5 जा 135। कितना आ गया 135। फिर इसका कितना है, सॉरी ये कितना हो गया 105। ये इसका 75 हो गया, 85 को ये 95 हो गया, 105 अब है। कितना है 105 और 125 को ऐड करने से ये 3 और ये 2 230। इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा फिर कितना हो गया 2 5 जा 10 तो 115 आएगा। क्या आएगा 115। अब इसको करेंगे, अब इसको करेंगे कितना आएगा 125 और 145, तीन को ऐड करेंगे 290। कितना आ गया ऐड करने पे, सॉरी 4 5 5 10 और 4 2 6 6 7, कितना गया 7। 270 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 3 जा और 2 5 जा, कितना आ जाएगा 135। इनमें से कॉमन डिफरेंस कितने का है सर 20 का है 145। अब इसको भी प्लस कर दे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 165, ये 10 11 ये 3 300। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 5 जा 10 तो 155 आ गया। अब क्या करेंगे इसको इससे प्लस करेंगे तो इनमें से कॉमन डिफरेंस क्या 75। तो 20 20 का डिफरेंस है, तो अगर ये 20 का डिफरेंस है तो कितना जाएगा ये 175। फिर इसको क्या जाएगा इसमें, अब 175 180 पे 195, ये 195 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे एफ आई और एक्स आई निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे एफ आई और एक्स आई। अगर एफ आई और एक्स आई किसी और मेथड करना तो अलग चीज, अगर हमें फिर स्टेप डिविएशन जूम इन मेथड से करना है तो उसके लिए फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। क्या हो जाता है जूम इन मेथड का एल प्लस क्या हो जाएगा लोबल सॉरी ए प्लस क्या हो जाएगा ए प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई सॉरी एफ आई डी आई और फ्रीक्वेंसी ऑफ सम ऑफ एफ आई। इस मेथड से भी किया जा सकता है और इंटू एच हो जाएगा। जो जिस मेथड से आपको निकालना है इंटू एच हो जाएगा, हमें डायरेक्ट मेथड से निकालना है। तो अब एफ आई इंटू एक्स आई है, क्या है एफ आई इंटू एक्स आई। तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे कर देंगे और इसका इससे। तो करके देख लेते हैं 4 5 जा 20 4 से बन जा 28 प्लस 2 28 प्लस 2 30 और इसको करेंगे तो 5 5 जा 25 5 9 जा 45 5 5 जा 25 और 5 9 जा 45 46 और 47 कितना हो गया 47। इसका करेंगे तो एक एक करके कर लेते तो 115 को 13 से करेंगे तो 13 5 जा 65 13 5 जा 65 13 1 जा 13 और प्लस 6 19 और 13 1 जा 13 14 कितना आ गया 1495। इसका करेंगे तो कितना जाएगा 2 का करें 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6 6 7 और 2 1 जा 2 इतना आ गया। ठीक है ना। 14 का करेंगे 155 को 14 से करेंगे तो 4 5 जा 20 4 सॉरी 4 5 14 5 जा 70 7 करी 14 5 जा 70 प्लस 7 77 14 5 जा 14 1 जा 14 प्लस 7 21 कितना आ गया 2170। अब इसका सॉरी 8 का करेंगे 175 से, किसका करेंगे 175 को 8 से करेंगे तो 8 8 5 जा 40 8 7 जा 56 और 56 प्लस 4 60 8 1 जा 8 प्लस 6 कितना होगा 14, ये कितना हो गया 1400। अब 195 को 4 से तो 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36 और प्लस 2 38 और 4 1 जा 4 प्लस 3 7। ये हमारा एफ आई और एक्स आई आ गया, एफ आई और एक्स आई। तो सम आप इसको प्लस करने पे कितना आया था सम ऑफ एफ आई हमारा कितना आया था 68 आया था
अब इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा देख लेते हैं पहले। ये 5, ये 5 हो गया, ये से इसको स्कूली मेथड से कर लेते हैं, बच्चों को भी डाउट नहीं होगा। 300 है, 475 है, फिर ये 4095 है, हाँ 4095 है, 1700 है, फिर इसको बाद 2170 है, इसके बाद कितना है 43 780, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6, ये कहाँ रह गया 300, 300 हो गया, 475 हो गया, 780 हो गया, अच्छा 1400 रह गया, क्या हो गया 1400 रह गया, लिख लेते। अब देखिए पहले इसको देख लेते हैं कितना हो गया, ये 5 कितना हो गया 5 5 10 हो गया, कैरी 1 7, और 7 प्लस 7 कितना हो गया 7 प्लस 7 हो गया 14, और 14 प्लस 9 9 कितना हो गया 23, और 23 प्लस 8, 23 प्लस 8, देखिए 7 प्लस 7 हो गया 14, 14 प्लस एक कह रहे तो 24 हो गया, 24 प्लस 8 कितना हो गया 32, कितना हो गया 32, फिर इसके बाद 4 एक 5, 7 प्लस 4 कर दो, 4 एक 5 प्लस 7, तो 12 हो गया, 12 प्लस 4 16 हो गया, 16 और 16 प्लस 10 कितना हो गया 26, 26 प्लस 4 कितना हो गया 30 प्लस 3 33, कैरी 3, 2 एक 3 4 5 6 7 8, 3 प्लस 2 5, कितना कितना आ गया, सम ऑफ एफ आई और एक्स आई कितना आ गया मेरे पास 8320। इसको इस तरह करने का मतलब है कि जो कोई 2 3 डिजिट का कोई 4 डिजिट का, इसलिए कि स्कूली लेवल में जैसे हम प्लस करते थे वैसे करके देख सकते हैं क्या सही है नहीं, इसमें डाउट होने की संभावना है। एक बार गलत हुआ तो पूरा शुरू से करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, ये थोड़ी सी गलत हो गया यहाँ पे, सम करने से क्या हो गया है, ये यहाँ पे मल्टीपल गलत हो गया, तो सम करने पे ये जब इसको मल्टीपल सुधार देंगे, ये थोड़ी सी गलत हो गया, इसको जब हम सुधारेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल गलत हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसका मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया, ये 0 से 0 कितना हो गया, 0 से 0 पहले लिख लेंगे, 2 का 5 जा 10, कैरी 1 2 2 3 जा 15, एक्स एफ आई और एक्स आई था, तो 135 में 20, 135 में 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2700 आसपास है। देखिए देखिए क्या होगा, जीरो, ये भी जीरो, ये 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 6 7, 2 1 जा 2, कितना गया 27, हमने क्या लिख दिया था 1700, तो ये 2700 की वजह से आंसर नहीं आ रहा था। इसको थोड़ी इतना इरेज कर देते हैं, थोड़ी सी गलती हुई तो पूरा गलत हो जाता है। इसको प्लस करने पे कितना 100 का ग्रोथ हुआ, तो यहाँ 93 आ जाएगा, क्या आ जाएगा जोड़ने पे 93। अब हम डायरेक्ट मेथड पे रख सकते हैं, डायरेक्ट मेथड पे रख सकते हैं, तो कितना आ गया, अब 9320 को डिवाइड करेंगे किससे, 68 से डिवाइड करेंगे, इसको काट देंगे अब, तो 17 से कट जाएगा, और ये किससे कटेगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और 0, सॉरी ये 34 होगा। अब इसको 2 से और काट दो, 2 से काटोगे 17, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 3 जा 2 0, अब 2 3 और 3 0 है, और डिवाइड किससे करोगे 17 से करोगे, तो ठीक है ना, 17 1 जा 17, कितना आ गया 30 में 7, तो 6, ये कितना हो गया कट गया, ये कितना हो गया 3, तो अब 16 3 जा जाए कितने बार जाएगा, सॉरी 3 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा 0, अब कितने बार जाएगा, 17 का टेबल ऐसे पढ़ो 120 से ज्यादा ना जाओ, कितने बार 7 बार साथ जाएगा, तो 17 7 जा 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 प्लस 4 कितना हो गया 11, 119, कितना हो गया
19 कितने बार गया? 7 बार। ये 10 में 9 1, ये पूरी तरह से कट गया। जब डिवाइड नहीं जाता तो यहाँ पॉइंट लगाया जाता, तो यहाँ जीरो लगाते हैं। क्या लगाते हैं? जीरो। अभी भी नहीं जा रहा तो एक जीरो लगा लेते हैं, और यहाँ पे ये 100 बन गया। अब 17 कैसे टेबल पढ़ो कि 100 से ज्यादा ना जाए। तो 100 से टेबल नहीं जाएगा तो 17 5 जा 85, कितने 5 बार जाएगा? 35। ठीक है ना? अब 10 में 5 5 और 9 में 1, तो ये कितना आ गया? 15। ये रिमाइंडर हमारा बचा। अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना आएगा हमारा, जो पूरा करने पे इसको 2330 पे अगर 70 से डिवाइड करें इसको तो 137.05, ये हमारा मीन हो गया। क्या हो गया? मीन। अब मोड निकालने के लिए सेम मेथड जो हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं उसी को देख सकते हैं। पिछले क्लास में भी पढ़ाए थे तो उसको देख सकते हैं। मोड कैसे निकालते हैं, मोड का फॉर्मेट क्या है, तो मोड का फॉर्मेट हम आपको बता देते हैं और बाकी आप अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो हमारा मोड को हम जब हम मोड निकालेंगे तो हमें किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी? मोड के फार्मूले को हम जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जेड से पूरी तरह से। जब जेड से करेंगे तो इसका क्या होगा? तो जेड बराबर होता है एल प्लस F0 माइनस F1, और ये 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ये हमारा मोड निकालने का फॉर्मेट है। सॉरी, ये F1 माइनस F0 कर लीजिए, F1 माइनस F0 और 2F1 माइनस F0 और F2 कर लेते हैं। ठीक है ना? ये हमारा फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट से हम सॉल्व कर सकते हैं मोड। हमें मोड में क्या क्या जरूरत पड़ेगी देख लेते हैं। तो ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी है यहीं पे जो सबसे ज्यादा नंबर्स है वो ये, अगर हम इसको इरेज कर देते थोड़ी सी तो उसको भी फॉर्मेट को देख सकते हैं। तो ये जो सबसे ज्यादा फॉर्मेट हमारा फ्रीक्वेंसी है वो F1 कहलाती है। क्या कहलाती है? F1 कहलाती है। क्या? ये F1 कहलाती है। और उसके जो ऊपर वाला नंबर है तो हमारा F0 कहलाता है। क्या कहलाता है? सम उसके ऊपर वाला नंबर F0 कहलाता है। सेम उसके नीचे वाला नंबर क्या कहलाता है? हम क्या निकालें? मोड। और उसके नीचे वाला नंबर F2 कहलाता है। क्लास साइज जो H है तो हमारा यहाँ पे लिख भी लेंगे। ठीक है ना? एक एक करके लिख लेते हैं। एल बराबर हमारे पास कितना है? 125। एल बराबर 125। और जो हमारा एक और क्या है? एच बराबर कितने का डिफरेंस है? 20 का डिफरेंस है। F1 हमारे पास कितना है? 20 है। F2 कितना है मेरे पास? 14 है। फिर कितना है? और F0 कितना है? 13। ये हमें दिया गया है। इस फॉर्मूले पे रख देंगे। जब फॉर्मूले पे रख तो ये 125 प्लस F माइनस F0 कितना होगा? तो F1 और F0, तो F1 कितना मेरे पास? 20 है। कितना? 20 माइनस 30, 20 माइनस 30, और ये कितना हो जाएगा? 2F1। तो ये 2 इंटू 20 माइनस F0 कितना है? 13, और माइनस F2 कितना है? 14 इंटू H कितना है? 20। ये Z बराबर कितना हो जाएगा? 125। इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? 7। ये 14 माइनस 13, ये दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 27 इंटू 20। ये 125 प्लस 7 अपॉन कितना हो जाएगा? 10 में 7 3, और 3 में 2 1, ये 13 हो जाएगा। 20 125 प्लस इसको ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई 7 2 14, और ये 13। तो अगर 140 मेरे पास कितना? 140। अगर 13 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा? ये जेड है, मोड ऑफ मोड को जेड से डिनोट करते हैं। 140 को हम 30 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? तो 1, ये 1 हो गया, डिवाइड पॉइंट 300 हो गया। अब 13 की टेबल ऐसे पढ़ो कि 100 से ज्यादा ना हो। तो 7 लो आ जाए, कितना बार जाएगा? 7 बार। तो इसको देख लेते कितने बार गया। 7 2 14, तो कितने बार गया? 7 बार। तो 13 1 जा 13, तो ये 91, कितना हो गया? 91 हो गया। अब इसको कितना? ये 9 हो गया, ये कट गया। अब डिवाइड जीरो रख लेंगे तो यहाँ एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो 1.7, 1 पॉइंट कितना हो जाएगा? 7। बट इसका जो आंसर है
इसको डिवाइड गलत कैसे हो रहा है? 14 है 13 तो 125, ये हो गया 13 से 13 वन जा 13। अच्छा सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया, सॉरी से डिवाइड करने पे गलत हो रहा था। 140 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 13 का करेंगे तो इसमें आएगा 13 वन जा 13 वन जा 13, तो एक आया, सॉरी 13 वन जा 13 तो 10 हो गया। अब डिवाइड एक जीरो लगा दे, तो अब चला गया 13 7 जा, तो कितना है 10.7, सही हो गया। ये 125 प्लस 10.7 आएगा, तो ये आंसर 135.7 हो जाएगा। ये हमारा यूनिट ऑफ जेड हो गया। तो हमारे पास सभी की वैल्यू हमने निकाल के रखा था। मीडियन हमारे पास कितना आया था, सॉरी मीन कितना आया था, अभी हमने मीन निकाल चुके हैं। मीन कितना आया था हमारे पास 137.6 137.06 कितना आया था 06। अब मोड कितना आ गया मेरे पास 135.7। ये तीनों चीज हमने निकाल लिया, तीनों चीज फाइंड करके रख दिया। अब देख सकते हैं आप,